2000 रुपए के लिए तरसते थे, 20-20 कॉलेजों के मालिक बन के बैठे। ये राज शर्मा ने अभी ऑन द रिकॉर्ड बोला है, बोलिए। नहीं, वो कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं। इनके पास कांग्रेस का इतिहास है और इनकी पार्टी जिनसे समझौता करती है उनका इतिहास है। इनके नेता राहुल गांधी जहां से सांसद होते हैं वहीं से गायत्री प्रजापति आते हैं, बीपीएल कार्ड के धारक थे और सरकार बनते ही 500 करोड़ के आदमी हो गए और आज जेल में है। मैं 1 दर्जन नाम इनके नेताओं का, इनके गठबंधन के नेताओं का मैं गिना सकता, मैं कांग्रेस के भी नेताओं का गिना सकता। इनके जीजा जी हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, उनकी संपत्ति देख लीजिए कैसे बढ़ गई। और इनकी नेता सोनिया जी और राहुल जी भी नेशनल हेराल्ड में जमानत पे है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत है। कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है ये समाज जानता है। शर्मा जी, आप किसी का नाम बता दो, आप किसी का नाम बता दो तो हम उसकी जांच करा देंगे। शपथ पत्र दे के किसी का नाम बता दे तो हम उसकी जांच करा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आरोप लगता है, आप जीजा जी कैसे कह रहे थे भाई? करा देंगे, हम जांच करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा जी जांच कराने वाली दिक्कत हो। रॉबर्ट वाड्रा जी की जांच हो रही है, गुस्सा आ गया है आपको शर्मा जी। ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, ब्रेक पर जाना है। बॉबी लॉरेंस जी जल्दी से, ठीक है। हम अगले राउंड में राज शर्मा जी, अगले राउंड में जरूर मौका दे दूंगा। अगले राउंड में राज शर्मा जी, अगले राउंड में तो आपसे ही डिबेट शुरू कर लूंगा, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक, उनका कमेंट आना बहुत जरूरी है। लॉरेंस साहब कैसे देख रहे हैं? समीर जी कह रहे हैं मैं नाम गिना दूंगा, राज जी कह रहे हैं मैं नाम गिना दूंगा, सपा कह रही है कि तो चुनाव आ रहा है इस वजह से ईडी और सीबीआई पीछे। जल्दी से सर। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्ते। देखिए, विश्वविद्यालय बनने में करीबन 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, ठीक है। अब इसमें किसानों की जमीन हड़पना, यतीम खाना प्रकरण, किताब मूर्ति चोरी, भैंस और बकरी की चोरी तक की एफआईआर जो दर्ज है आजम खान के ऊपर। देखिए, ईडी एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अधीन एक सरकारी एजेंसी है और उसका काम है जांच करना जो है। तो जांच होने दीजिए और जांच में जो दूध का दूध पानी का पानी होगा वो आ जाएगा। कुछ मैं सवाल जरा सा बहुत जल्दी से जी, कि जब सपा सरकार में करोड़ों का दान 2017 तक आया जौहर विश्वविद्यालय के लिए, लेकिन 2017 के बाद में कोई डोनेशन नहीं आया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जौहर ट्रस्ट को 4.96 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय से मिले, लेकिन इसका रिटर्न नहीं फाइल किया गया। क्यों? 3.51 करोड़ फीस 2021-22 में रामपुर पब्लिक स्कूल से मिले, लेकिन रिटर्न नहीं फाइल किया। ठीक है, ट्रस्ट का 2 बही खाता है, दोनों में अलग अलग एंट्री क्यों होती है? बिल्कुल। ट्रस्ट ने 1 करोड़ 10 लाख की ई फाइलिंग की है, रसीदें 8 करोड़ 31 लाख की है। क्या ये टैक्स की चोरी नहीं है? विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण को सैलरी दी गई, उसका टीडीएस क्यों नहीं जमा किया गया? मैं इन सब सवालों का जवाब चाहता हूं। भुवन जोशी साहब, ठीक है। बॉबी एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। बिल्कुल एक चीज सर, 1 मिनट, जल्दी बोल लीजिए, बहुत प्रेशर है, ब्रेक लेना है। हाँ। हाजी इकबाल की जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, हाजी इकबाल साहब की जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, उसने जौहर ट्रस्ट को 7.42 करोड़ के उपकरण फ्री क्यों में दिए? हाँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, बैठे यहाँ पर भुवन जोशी जी और आपत्ति दर्ज कराना चाह रहे थे, बोलिए राज शर्मा जी। मैं सबसे पहले कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। ये जिस तरह से बोलते हैं ये देश की जनता के लिए अच्छा संदेश नहीं है, और खासतौर से उन बच्चों के लिए जो आप लोग की और हमारी डिबेट देखते हो जी। अब मैं सिर्फ समीर भाई से एक बात कहना चाहता हूं कि आपके 303 एमपी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पहली बात मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं आजम साहब को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं इनोसेंसी का, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या ईडी को सिर्फ विपक्ष के ही नेता दिखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई एमपी नहीं है? 4-4, 5-5 गाड़ियां, 70-70, 80-80 लाख रुपए की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, डिफेंडर गाड़ी लेके घूम रहे हैं 1.25 करोड़ की। आखिर कहां से आया? मैं कहता हूं ईडी को उनका भी एड्रेस दे देना चाहिए। समीर भाई आप तो जानते होंगे, सबके एड्रेस होंगे, सारा दे दें। उत्तराखंड में आपके नेता राज्यसभा सदस्य कॉलेज चला रहे हैं, और मैं दावे के संग कहता हूं, ये मैं भी कहता हूं, भाई हम क्यों नहीं कॉलेज खोल पा रहे? आप एमपी बने, कॉलेज बना दिया, तो आप अपने एमपीओ की भी जांच कराएं। दूसरी बात समीर भाई मैं कह रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के टॉप से लेकर नीचे तक के नेताओं ने
मेरे नेता राहुल जी और सोनिया गांधी जी को फंसाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन सुई की नोक के बराबर भी उनपे कोई अपराध समीर जी, सिद्ध नहीं हुआ। काउंटर कीजिए। अगर सुई की नोक के बराबर आप अपराध देख लेते, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के समीर भाई आप अरेस्ट कर लेते। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप लोग बोलने से पहले संयम बरतो और मैं और शर्मा जी बोलने का से पहले ज्ञान और सोचा बढ़ा करें। दूं। अनुज जी, जी। इनको चुप कराइए तो इनका ज्ञान और बढ़ा दूं। प्रश्न बोलिए। पूछ ले। ईडी की कार्रवाई और फिर इनकम देखिए, टैक्स मुझे की ये कार्रवाई बात लहजा कोई पसंद सजा नहीं। नहीं है। अनुज जी सुन लो ना, सुन लो भैया, शर्मा जी सुन लो, फिर प्रश्न करना। देखिए, कहीं भी कोई शिकायत मिलती है तो उस पर ईडी सर्वे करती है, इनकम टैक्स सर्वे करती है, जो आपके यहाँ बरामद होता है उसका हिसाब किताब बना के आपको नोटिस देती है, आप उसका जवाब देते हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी ये संतुष्ट होती है कि नहीं, जो आपने पैसा कमाया, जो आपने पैसा लगाया, वो उस पैसे का कहीं टैक्स चोरी में और कहीं किसी प्रकार के अरे ये मत समझाओ, ये नहीं सब हुआ जानते है, हैं समीर भाई, तो आपका पैसा ये है, सब आपको जानते नहीं हैं। आता है। क्या समझा रहे आप हो? डर क्यों रहे हो? आपको शर्मा ऐसा जी, लग रहा आप जैसे बीच में आपकी मत बोलो। क्लास अटेंड आप बीच करनी में है। मत बोलो, मैंने बोला नहीं तो आप बीच अरे में आप पहले मुझे ये देखो, बताइए। देखो आप बीच अरे में मत आप- बोलो, आपने मैंने मेरे बीच नहीं में बोला, आप बोल लो, आप ही अरे बोलो। आपने मेरे बीच में बोला बोलो भाई, था। बीच में नहीं बोलते, कोई डिबेट बात जानते नहीं, करना। वक्त जाया हो रहा है, अपनी अपनी बात जानते रखें नहीं जल्दी से। हाँ, बाकी दो मेहमान भी हैं। देखिए अनुज जी, मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार की गंगा यूपीए 1 यूपीए 2 में वही, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में वही, वो कौन नहीं अपनी जानता। भ्रष्टाचारी को देख ये लो। भ्रष्टाचार अरे की कौन सा जांच टीना अगर पोल किसी लेके ने घूम रहे शिकायत हो, किया है, जो ईडी काले कर रही है, चेहरे तो को आप सफेद इतना कर दे रहा है परेशान आपके। क्यों हो रहे? अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अरे फिर वही बात, जांच चल अभी रही है, तो आप प्रवक्ता कह रहे थे परेशान क्यों हो समाजवादी रहे? पार्टी के। आप अरे राहुल भाई ये गांधी बताइए, और सोनिया 70,000 गांधी करोड़ के का खिलाफ क्यों हो रहा है? जांच चल रही है, अभी तो अभी आप गला क्यों फाड़ रहे हो? आप भ्रष्टाचार करते हो। आपने कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किया 10 साल की यूपीए सरकार में? आपने तो देश का बंटाधार कर दिया। आपने आसमान से लेकर जमीन तक, खनन से लेकर आसमान तक कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किया? देश के भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तो ठीक है। कांग्रेस के सिर में है। ठीक है। कांग्रेस सबसे बड़ी भ्रष्टाचार को पोषक पार्टी ठीक है। है। जनता भुवन जोशी आप जी, चीन से भुवन जोशी लेते जी। हो और आजम खान ने जल निगम से लिया, यहाँ के लोगों से लिया। ठीक इसमें ठीक कोई ठीक अंतर है, नहीं ठीक जो है, रोड ठीक है, फाटल आ गई आप लोगों की बातें आ गई। भुवन जोशी जी को मौका दीजिए, उनकी पार्टी का मामला है, आजम खान उन्हीं की पार्टी से है। रुक जाइए एक सेकंड। भुवन जोशी जी, ब्रेक पर जाने से पहले बॉबी लॉरेंस जी कुछ सवाल उठा रहे थे और उन्होंने कहा कि बताइए इन सब सवालों के जवाब कौन देगा। अब इसमें ठीक है, उन्होंने शुरुआत में भी यही कहा कि ठीक है, जाएगा न्यायालय में मामला, सब साफ हो जाएगा कि कहां क्या है, लेकिन सवाल उठा रहे हैं ना वो। बोलिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई है, जो इनके जो अस्त्र हैं वो अस्त्र इनके हैं ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। ये तीन चीजों को लेके चलते हैं और अपने विपक्षियों को निपटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जनता की अदालत में धीरे धीरे ये बातें पास हो रही हैं। आप देखिए, कर्नाटक के चुनाव में आप देखिएगा, आप देखेंगे हिमाचल के चुनाव में देख लीजिए, और अभी घोसी के चुनाव में देखिए, जनता इनको रिफ्यूज करना प्रारंभ कर गई है। क्योंकि जानते हैं, सब लोग जानते हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, आपके अजीत पवार साहब हो, बहुत सारी लिस्ट है, मुशर्रफ साहब हो, बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन वो तब तक थे जब तक वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में नहीं थे। साहब से जो वॉशिंग पूछा जा रहा है, बॉबी लॉरेंस देखिए कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैंने पूछा है। बोलिए।